Hello friends, welcome to the channel. So today we are going to finish the international summits and national summits of 1 year 2023 से 2024 तक जितनी भी इंटरनेशनल एंड नेशनल समिट्स हुई हैं हम उनको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। समिट से जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर करके जाएं। अराउंड 15 मिनट्स की ये वीडियो होगी, आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनेशनल समिट। नाउ सबसे पहले देखते हैं 24th SCO समिट। ये कहाँ हुई है? ये अस्ताना कज़ाकिस्तान में हुई है। चेयर किसने किया है? तो कज़ाकिस्तान ने किया है। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। 10th न्यू मेंबर, टोटल SCO के 10 मेंबर्स हैं। अभी सबसे लेटेस्ट मेंबर जो है वो बेलारूस बना है। इंडिया जो है वो 2016 में मेंबर बना था SCO का, ठीक है। 23rd समिट जो हुई थी SCO की वो इंडिया में हुई थी बाय वर्चुअल मीन्स। नाउ नेक्स्ट इज़ G7 समिट। तो इस बार की जो G7 समिट थी वो 50th एडिशन था 2024 का। ये कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। इटली में भी फसानो अपूलिया एक जगह है वहाँ पे। 49th समिट जापान में हुई थी एंड 51st जो है वो कनाडा में होगी 2025 में। तो ये 3 आप याद रखेंगे। जापान में हुई थी 2023 में, इटली में हुई है 2024 में एंड कनाडा में होने वाली है 2025 में। नाउ 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024, ये जो हुई थी पर्थ में हुई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस्ड इट्स इनॉग्रल सेशन। थीम क्या थी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की? तो थीम थी टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। A 54th मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2024, ये इवेंट हुआ था इसका दावोस स्विट्ज़रलैंड में। मेन टॉपिक क्या था? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट। एंड इंडिया ने इसमें इस्टेब्लिश किया था अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वालिटी इक्विटी एंड इक्वालिटी इन दिस मीटिंग। ये इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था। 19th नाम समिट। नान मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर अराउंड 1957 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था कंपाला युगांडा में। इसका युगांडा ने इसको होस्ट किया था। थीम क्या थी? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। और इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की थी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC कॉन्फ्रेंस COP28, ये हुई थी दुबई में UAE में। चेयरमैन कौन था? सुल्तान अहमद अल जबर। 27th कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट में कहाँ? तो शर्म अल शेख। एंड 29th वाली होने वाली है अज़रबैजान में। 3rd हिंदू वर्ल्ड कांग्रेस 2023 की कहाँ हुई? ये हुआ बैंकॉक में। बाय होम? विश्व हिंदू फाउंडेशन। सबसे पहली समिट ये हुई थी न्यू दिल्ली में। सेकंड जो समिट थी वो हुई थी शिकागो में। इस बार 3rd हुई है कहाँ पे? तो बैंकॉक थाईलैंड में। 43rd एशियान समिट, ये जकार्ता में हुई है। थीम क्या थी? एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की कहाँ हुई? बर्लिन जर्मनी में। इसकी थीम क्या थी? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार पार्टिसिपेटेड, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। सेकेंड समिट जो थी वो शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी 2018 में। 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 की, ये इवेंट हुआ था बेंगलोर में कर्नाटका में। इसका मैस्कॉट था कॉफ़ी स्वामी। थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी। नाउ 18th G20 समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th G20 समिट 2023 में हुई। कहाँ हुई? तो भारत मंडपम, ये है न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो है वो मुंडोका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इंडिया के जो शेरपा थे वो कौन थे? अमिताभ कंत। फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो थी वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। न्यू परमानेंट मेंबर
G20 का अफ्रीकन यूनियन बना है। 17th कॉन्फ्रेंस जो थी G20 की वो इंडोनेशिया में हुई थी एंड 19th जो है वो ब्राज़ील में होने वाली है। 15th ब्रिक्स समिट 2023 ये हुई है जोहानिसबर्ग में। और 15 के बाद 16th समिट भी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, ये हुई है कज़ान में। कज़ान हमारा रशिया में है, ठीक है। चेयर कौन थे? साइरिल रामाफोसा, ये प्रेसिडेंट है ऑफ साउथ अफ्रीका। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की थी नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या था? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में ये समिट हुई थी तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका के बीच ही उसको थीम माना गया था। 6 नई कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो 11 हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना एंड ईरान। ईरान ने बाद में जो है वो विड्रॉ कर लिया था अपना क्लेम, तो ईरान अब मेंबर नहीं, अर्जेंटीना मेंबर नहीं है अब। अर्जेंटीना ने अपना नाम विड्रॉ कर दिया था। ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी, ये सारे नए मेंबर्स हैं। 16th कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया कज़ान रशिया में हुई है अभी। 33rd नेटो समिट ये हुई थी लिथुआनिया में। अभी रिसेंटली 34th समिट भी हो चुकी है, ये यूएसए में हुई है। देखो यहाँ पे दिया 34th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ये फर्स्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुई है? तो न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलॉसफी, ठीक है। तो ये सारा था अबाउट द इंटरनेशनल समिट्स। सो लेट अस नाउ कंप्लीट द नेशनल समिट्स। 9th रायसीना डायलॉग ऑफ 2024 वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। इनाग्रेशन किन्होंने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीफ गेस्ट कौन थे? किरियाकोस मित्सोताकी, पीएम ऑफ ग्रीस। थीम क्या था इसका? थीम था चतुरंग, स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड क्रिएशन। वर्ल्ड बुक फेयर ऑफ 2024 वॉज कंडक्टेड इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। इनाग्रेशन किन्होंने किया था? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। गेस्ट कंट्री कौन सी थी? तो सऊदी अरेबिया थी। थीम क्या था? मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। अभी विंग्स इंडिया 2024 का इवेंट जो था वो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। थीम क्या थी? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा था? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ बैंगलोर एंड इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। ऑल्सो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है पहला वो आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट है। बेस्ट कार्गो सर्विसेज का अवार्ड किसको मिला है? तो स्काईवेज एयर सर्विस को मिला है। नाउ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये हुई थी न्यू दिल्ली में। इनाग्रेशन किन्होंने किया था? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, एंड नितिन गडकरी इज ऑल्सो दी रोड्स एंड हाईवे मिनिस्टर। थीम क्या थी 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की? तो डेवलपमेंट विथ लैंड, वाटर एंड रिवर्स। 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। थीम क्या थी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। B20 मतलब बिजनेस 20 समिट इन इंडिया वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। थीम क्या थी? थीम थी इसकी रेज। रेज मतलब R से रिस्पॉन्सिबल, A से एक्सेलरेटेड, I से इनोवेटिव, S से सस्टेनेबल एंड E से इक्विटेबल बिजनेस। 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 की इट वॉज कंडक्टेड एट इंदौर। थीम क्या थी? डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स। देन 4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। थीम थी आइडिया फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। G20 एम्पावर समिट गांधीनगर गुजरात में हुई थी। थीम थी इसकी वुमेन लेड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस। अब देखो धम्म इज रिलेटेड टू बुद्धा, तो ये मत समझ लेना कि ये बिहार के किसी सिटी में हुई हो या ये न्यू दिल्ली में हुई हो। ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में एंड इट्स इनाग्रेशन वॉज डन बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। थीम वॉज ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर अ न्यू एज। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर विथ अ थीम रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज, रिस्पॉन्स एंड विजन्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, अभी इसको लिंक कर सकते हो ऐसे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुई थी that was related to railway security strategies.
14th Aero India 2023 event was held at Bangalore. Topic was the runway to a billion opportunities. Next is UP Global Investor Summit was held in Lucknow. Theme was New India's Growth Engine. 108th Indian Science Congress 109th भी अभी कंडक्ट हुई है रिसेंटली इन न्यू दिल्ली. 108th वाली जो है नागपुर महाराष्ट्र में कंडक्ट हुई है विद अ थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट. 38th National Children's Science Congress was conducted at Ahmedabad. Theme was Understanding Ecosystem for Health and Well-being. 17th Pravasi Bharatiya Conference was held at Indore. Chief guest was Dr. Muhammad Irfan Ali. He is the President of Guyana. Special guest was President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. The theme of the conference was Diaspora, Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal. ठीक है. With this we have finished the international summits and national summits in 11 minutes. ठीक है. अगर you have to revise the NCERTs तो प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करना, वहाँ पे सारी NCERT मैंने रिवाइज करवाई हुई है थ्रू MCQs एंड स्पीडी के वन लाइनर्स प्लस MCQ भी मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं. तो यू कैन विजिट द चैनल, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से. एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू.